जिनके पेट भरे होते हैं वो चुनाव के बारे में सोचते हैं। हमारे देश के व्यक्तियों को भौतिक साधन जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की ज्यादा जरूरत है। उन्हें चुनाव से फर्क नहीं पड़ता। इससे अलग हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, उसमें उच्च समूह हमेशा अपने लाभ की चिंता करता है। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन निचली जाति के लोगों के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक भारत के लिए संविधान तो लिखा, लेकिन उन्होंने महसूस किया था कि नैतिक लोकतंत्र ऐसे जाति व्यवस्था वाले देश में नहीं चलेगा। उनका मानना था कि भारत में लोकतंत्र नहीं चलेगा। आखिर बाबा साहेब ऐसा क्यों कहते थे? इसके पीछे के तर्क और कारण क्या थे? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर भारत में लोकतंत्र को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के तर्क सभी से अलग क्यों थे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप बाबा साहेब की इस राय से सहमत हैं या नहीं जरूर बताइएगा। बाबा साहेब देश में जाति व्यवस्था को लेकर हमेशा से चिंतित थे। उन्हें पता था कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था हमारे देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि जाति व्यवस्था के चलते देश का एक उच्च समूह दूसरे बड़े समूह की परवाह किए बिना अपने हितों के बारे में सोचता है, उसके लिए ही काम करता है। उसके अलावा अन्य समूह के लोगों की हालत कैसी है, वे किस हालत में जीवन यापन कर रहे हैं, उच्च जाति के लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। ध्यान देने वाली बात है कि हमारे देश में पारंपरिक जाति संरचना कुछ पदानुक्रम नियमों पर आधारित है, जिसके चलते हमारे देश का एक समूह दूसरे बड़े समूह के हितों, अधिकारों के बारे में नहीं सोचता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने हित की चिंता होती है। एक इंटरव्यू के दौरान जब बाबा साहेब से पूछा गया कि क्या हमारे देश में चुनाव चल सकता है, बाबा साहेब ने इसका जवाब काफी स्पष्ट जवाब देते हुए कहा था, नहीं। उन्होंने कहा था कि हमारे देश के लोगों को भौतिक साधन जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की ज्यादा जरूरत है। उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन चुनाव में जीत रहा है और कौन हार रहा है। हमारे देश के लोगों को उनकी भूख की चिंता है, और जिस देश के लोगों का पेट भरा नहीं होता वहां क्या चुनाव, क्या लोकतंत्र। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे जरूरी समानता और चुनाव होता है, जो हमारे देश के लोगों के पास नहीं है। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म अपनाने से सिर्फ 3 साल पहले यानी साल 1953 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जातिगत असमानता लोकतंत्र में बाधा बनेगी। उन्होंने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संरचना को ठीक करना होगा, तभी भारत में लोकतंत्र टिका रह सकता है। आप बाबा साहेब की इस विचारधारा से कितने सहमत हैं हमें जरूर बताइएगा, और आज के समय में आपको चुनाव से फर्क पड़ता है या नहीं ये भी बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।